guys, this is me Janu and welcome back to my channel. So today I'm just gonna sit and talk because this is a very important topic to talk on. What to pack? When I was coming to UK, I was very confused with this question कि मुझे लेके क्या जाना है and मुझे पैक कैसे करके लेके जाना है so that एयरपोर्ट पे कोई इशू ना हो या कुछ ना हो. सो मैंने इसके लिए बहुत सारी यूट्यूब वीडियोस देखी थी एंड आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स कि ऐसे करना है वैसे करना है. आई टॉक टू अ लॉट ऑफ पीपल अबाउट इट, तो उन्होंने भी मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट करी थी. बट द मेन थिंग व्हेन आई वाज वाचिंग ऑल द वीडियोज एंड आई वाज टॉकिंग टू पीपल, आई वाज राइटिंग डाउन एवरीथिंग. आई वॉज राइटिंग एवरीथिंग डाउन सो दैट मेरे को बाद में कन्फ्यूजन ना हो किसी चीज़ को लेके. एंड दिस इज़ द करेक्ट वे आई गेस. आप फ़ोन में भी करो लेकिन वो नहीं अप्रोप्रिएट लगता. बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता है, बट आप पेन पेपर पे लिखोगे ना तो बेस्ट रहता है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट गेट इनटू द वीडियो. सो फर्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट दिस कि सामान तो आपको लेके जाना है बट कैसे लेके जाना है. तो उसके लिए बैगेज अलाउंस एंड ऑल स्टफ. सो आप अपनी एयरलाइन से चेक करोगे, जो भी आपकी एयरलाइंस है उससे आप चेक करोगे. इट डिपेंड्स ऑन डिफरेंट एयरलाइंस कि आपको कितना बैगेज अलाउंस मिलता है. राइट, आई केम विद एतिहाद एयरवेज एंड उसमें मुझे 25 के 2 बैग्स मिले थे, बड़े वाले जो लगेज है वो. 178 kgs या 7 kgs केबिन बैग, आई डोंट रिमेंबर. ठीक है. सो व्हाट हैपेंड विद मी वाज मैंने लैपटॉप बैग ले रखा था, वो भी मेरा 9 kgs का हो गया था एंड मेरा जो कैबिन बैग था वो भी 9 kgs का हो गया था. सो आई एंड अप पेइंग देम समथिंग अराउंड 35,000 रुपीज़. तो ये बहुत बड़ा मेजर फकअप हो गया था. तो अगर ये सब चीज़ें नहीं चाहिए तो आप पहले ही अपनी एयरलाइन से बात करके रखना सब चीज़ों की एंड अपना बैग वगैरह जो भी है एकदम मेजर करके वेट करके एकदम सॉर्टेड रखना उन चीज़ों को. बड़े वाले जो लगेजेस हैं, आई विल पोस्ट पिक्चर हियर. 2 बड़े लगेजेस हैं, लगेज बैग हैं मेरे, वो वाले हैं. एंड उसी का मैंने छोटा वाला ट्रॉली लिया था एंड लोगों ने बोला था हैंड बैग ले जाने के लिए, बट मुझे ट्रॉली ज़्यादा लगा क्योंकि अगर आप ट्रॉली लेके जाते हो ना तो अगर आप यहाँ पर आए, यहाँ से आपको कहीं ट्रिप एंड डॉल पे जाना है तो बहुत ईजी हो जाता है. उस ट्रॉली को उठाया और चले गए बस. ठीक है. आई हैव बीन टू सो मेनी प्लेसेस हियर, तो बस वो ट्रॉली उठाई. ट्रेन में भी सब जगह बहुत ईजी हो जाता है कैरी करना. सो आई सजेस्ट यू गाइज टू टेक ट्रॉली इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल हैंड बैग. नेक्स्ट थिंग आई एम गोना टॉक अबाउट क्लोथ्स. कपड़े क्या लाने हैं. सर्दियों के कपड़े बहुत सारे लोग ले आते हैं, बट मैंने पहले ही लोगों से बात करी थी, मेरी आंटी भी रहती हैं, सबने ये चीज़ मुझे बोली थी कि डोंट ब्रिंग क्लोथ्स. क्यों नहीं लाने होते कपड़े यहाँ पर, क्योंकि यहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट है इंडिया के वेदर से. बिकॉज आई केम फ्रॉम इंडिया, तो मैं इंडिया कंपेयर करके बताऊँगी. इंडिया के वेदर से यहाँ का वेदर बहुत डिफरेंट है एंड यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ठंड होती है और जो यहाँ के कपड़े बनाते हैं वो इसी वेदर के अकॉर्डिंग डिज़ाइन होते हैं. तो यहाँ पे ज़्यादा आराम से आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे सारे कपड़े. ऑलमोस्ट सस्ता सब कुछ मिल जाता है. लड़कियों के लिए वी हैव प्राइमार्क, वी हैव ज़ारा, वी हैव M&S, मार्क्स एंड स्पेंसर. तो यहाँ पर सब कुछ है. प्राइमार्क इज़ द चीपेस्ट वन, बट क्वालिटी जो है थोड़ी सी लैक कर जाती है वहाँ पर. कपड़े तो बिल्कुल मत लेकर आओ अपने साथ. 1-2 कैजुअल टी शर्ट्स रख लो एंड फॉर्मल्स आप लेकर आओ. मैं ये बोलूँगी कि फॉर्मल्स तो पक्का लेकर आओ बिकॉज फॉर्मल्स यहाँ पर थोड़े से एक्सपेंसिव हैं एंड यहाँ पर चाहिए फॉर्मल्स आपको. आप अपनी पार्ट टाइम करते हो, अपना कुछ भी जॉब करते हो किसी भी तरीके के, तो उसमें ब्लैक ट्राउजर्स, वाइट या ब्लैक शर्ट एंड ऊपर ब्लेजर, ये तो चलेगा ही चलेगा. मैं यही बोलूँगी कि आप ब्लेजर भी लेकर आओ. एक ब्लेजर तो एटलीस्ट होना चाहिए. तो मैं लेकर आई थी अपना एक ब्लेजर. मैं सारे फॉर्मल्स लेकर आई थी, मैं एक भी कपड़ा नहीं लेकर आई एक्स्ट्रा. यहाँ पर मैं सारे फॉर्मल्स लेकर आई थी. बाकी जो कपड़े लिए मैंने सारे यहीं से लिए हैं. यहाँ पर मैंने H&M से ऑर्डर कर लिया था, प्राइमार्क से ले लिए थे, ज़ारा से ले लिए. तो मतलब मिल जाता है. आप इधर उधर थोड़ा सा सर्च करोगे अच्छे से तो आपको कपड़े मिल जाएंगे. ठीक है. क्लोथिंग में आप थर्मल का एक पेयर ज़रूर रखना बिकॉज व्हेन यू लैंड हियर तो एकदम से जाते ही आप सब कुछ नहीं ढूंढ पाओगे, थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा. और जब लैंड करोगे तो आप एक जैकेट भी आपको चाहिए होगी, कुछ एकदम हैवी जैकेट, जैसे कि मैंने नॉट हैवी बट वार्म जैकेट. एक जैकेट मैंने ली थी डीकैथलॉन से, -5 डिग्री टेम्परेचर जो कि होल्ड कर सकती है. तो वो मैं लेकर आई थी एंड मैंने आते ही यहाँ पर लैंड करते ही पहन ली थी. आई केम इन अक्टूबर, तब उस टाइम पे भी काफ़ी ठंड थी, मतलब अकॉर्डिंग टू इंडिया बहुत ठंड थी यहाँ पर. बट अब तो काफ़ी ज़्यादा हो गई. अब तो माइनस पे जा रहा है, -1 एंड ऑल डिग्री टेम्परेचर जा रहा है. तो यहाँ पर आते ही आपको ठंड लगेगी. तो आप अगर इफ़ यू आर कमिंग इन सेप्टेम्बर एंड इफ़ यू आर कमिंग इन फेब्रवरी इनटेक, तो फेब्रवरी में ठंड होगी आई गेस. सो बट एक बारी वेदर चेक करके, टेम्परेचर चेक करके उस अकॉर्डिंग आप आना. सॉक्स का एक पेयर होना चाहिए. तो सेम मैंने डीकैथलॉन से ली थी, वही -5 डिग्री टेम्परेचर होल्ड करने वाली. बहुत सही. यहाँ पर आके मैंने पहनी है वो, तो अच्छी है काफ़ी ज़्यादा.
एकदम बिल्कुल हवा नहीं जाती उसमें। इफ़ यू वांट बाय इट फ्रॉम डीकैथलॉन जस्ट बाय इट फ्रॉम देयर एल्स। अगर आपको कहीं और से बेटर डील मिलती है तो आप वो भी ले सकते हो, ठीक है। कैजुअल्स 1-2 टी शर्ट एंड ऑल रख लो, क्योंकि अंदर रूम में रेडिएटर्स होते हैं तो टी शर्ट्स इनफ होती हैं अंदर रूम में पहनने के लिए, बिकॉज अंदर गर्मी लगती है। दिस आई एम वेयरिंग राइट नाउ बिकॉज ऑफ द वीडियो, आई विल रिमूव इट एंड आई विल स्लीप इन माई टी शर्ट ओनली। अपने साथ आप एक पेयर ऑफ स्पोर्ट शूज़ एंड ऑल टाइप्स ला सकते हो इफ़ यू वांट टू ब्रिंग, बट यहीं से लोगे तो बहुत बेटर होगा, क्योंकि यहाँ की एग्जैक्ट अगेन द सेम थिंग, क्वालिटी में बहुत डिफरेंस है। प्राइमार्क के लिए लड़कियों के लिए तो प्राइमार्क में बूट्स मिलते हैं। आई एम वेयरिंग द बूट्स एंड इट्स परफेक्ट। नेक्स्ट जो चीज़ आती है वो आती है आपकी एसेंशियल्स में। क्या लेकर आना है आपको? 1 पेयर ऑफ होम स्लीपर्स आप लेकर आना, जो कि आपके घर पे पहनते हो आप, चप्पल वप्पल, वो लेकर आना अपने साथ। 1 पेयर एटलीस्ट होना चाहिए। आप रूम में वॉशरूम जा रहे हो एंड ऑल जा रहे हो तो आपको एवरी टाइम जूते या कुछ अपना सैंडल्स पहन के ना जाना पड़े, सो दैट इसलिए आप 1 पेयर चप्पल का लेकर आना साथ में। एल्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगी, एडिडास है, नाइकी है एंड ऑल, इन सब पे मिल जाएंगी, बिकॉज व्हेन यू लैंड हियर यू नीड टाइम टू एक्सप्लोर द मार्केट एंड टू नो द प्लेसेस ओवर हियर। आप आते ही नहीं जा पाओगे कहीं। नेक्स्ट थिंग इज टाल सेट अपना पूरा लेकर आना, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा कॉस्टली मिलेगा, बट जो एक्सपेंसिव वाले होंगे वही उन्हीं की क्वालिटी अच्छी है। जो थोड़े चीप वाले उनकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं है। सो आप इंडिया से या जहाँ से भी आ रहे हो वहाँ से अपना वो टाल सेट लेकर आना, दैट वुड बी बेटर। यहाँ बेडशीट लेकर आना एक साथ में। मैं जब आई थी तो मैंने आने से पहले यहाँ पर डूवे सेट, अपना यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन स्टोर था, उससे मैंने एक डूवे सेट ऑर्डर कर दिया था, जिसमें मुझे 28 पाउंड्स में आई गॉट 1 डूवे, 1 पिलो कवर, डूवे कवर एंड अ बेड शीट। बट मुझे क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। डूवे इज़ फाइन बट पॉलिएस्टर एंड ऑल स्टफ, तो आई एम नॉट लाइकिंग दैट टू मच, बट इट्स फाइन। तो मैं अपना डूवे कवर एंड ऑल बाद में ले आई थी खरीद के नया, क्योंकि टेस्को एंड ऑल पे आराम से मिल जाता है, क्योंकि मुझे उस कवर की क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं लगी। बट डूवे इज़ फाइन। नेक्स्ट थिंग आई वुड प्रेफर कि आप एक्सेसरीज़ में बहुत कम चीज़ें लेकर आओ, जैसे कि बेल्ट लेकर आना। बेल्ट मेरे साथ जो बैड एक्सपीरियंस हुआ है मैं वो बता देती हूँ। बेल्ट का मैं पहनती हूँ स्मॉल साइज़, तो उनके पास नहीं था जो कि यहाँ पर बेल्ट का साइज़, तो उन्होंने पंच भी नहीं करके दिए मुझे होल्स। उन्होंने बोला ऐसे ही मिलेगी, तो मुझे खरीदनी पड़ेगी, मुझे खुद होल्स पंच करने पड़े उसमें। तो ये प्रॉब्लम रही है, तो मैं बेल्ट नहीं लेकर आई थी। मैंने सोचा चलो वहीं से ले लेंगे, बट नहीं। नेक्स्ट थिंग कैप्स एंड ऑल, ये सब तो आपको यहाँ पे ईजिली मिल जाएगा, तो मत लेकर आना बिल्कुल। टाई लेकर आना, फॉर्मल सूट के साथ जो टाई वगैरह होती है वो पहनने के लिए टाई लेकर आना, बिकॉज टाई यहाँ पे मिलेगी बट एक्सपेंसिव मिलेगी थोड़ी सी। बट इंडिया या जहाँ से भी आप आ रहे हो वहाँ से लेकर आओ, फॉर्मल्स में ही आती है वो, तो वहाँ से लेकर आओ तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लड़कियों के लिए पर्स, वॉलेट्स, ये सब बिल्कुल बैग्स वैग्स कम लेकर आना, जितना कम हो सके। तो बहुत बढ़िया डील में आपको बढ़िया बैग मिल जाएंगे। मैंगो एंड ऑल पे आई वेंट टू मैंगो एंड थिंग बैग्स एंड हैंड बैग्स, दे वर जस्ट फॉर 20 पाउंड 15 पाउंड, सो आराम से मिल जाएगा, इतना कुछ वो नहीं है। इतना भर के सामान लाने से अच्छा है जो एसेंशियल चीज़ें हैं या जो नेसेसरी चीज़ें हैं वही लेकर आना। फालतू में अपना स्पेस मत भरना बैग का, ठीक है। नेक्स्ट चीज़, अगर आप स्पेक्स लगाते हो तो स्पेक्स लाना इंपॉर्टेंट है। स्पेक्स के साथ मैं अपने ये स्पेक्स के साथ 2 एक्स्ट्रा पेयर लेकर आई हूँ, क्योंकि 1 साल रहना है अभी मुझे यहाँ। 1 साल में मुझे अगर मेरा कुछ स्पेक्स टूट जाता है, ख़राब हो जाता है, तो आई कैन यूज़ दैट। यहाँ पर स्पेक्स बनवाना इज़ वेरी 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 एक्सपेंसिव। स्पेक्स बनवाना या टीथ से रिलेटेड कोई अपने ट्रीटमेंट करवाना या आई से रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट करवाना इज़ वेरी एक्सपेंसिव हेयर, वेरी 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 एक्सपेंसिव, नॉट वेरी 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 एक्सपेंसिव हेयर। तो आपके जो इंश्योरेंस होती है, जो आप इंश्योरेंस वहाँ जब आते हो लेकर आते हो यहाँ पर यूके में एंटर करते हो, तो आपके पास इंश्योरेंस होती है, हेल्थ इंश्योरेंस एंड ऑल स्टफ। तो उस इंश्योरेंस में आपका आँखों का, आइज़ का एंड टीथ, इनका ट्रीटमेंट कुछ भी इंक्लूड नहीं होता है। सो यू हैव टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ योर आइज़ एंड टीथ। नेक्स्ट चीज़, टॉयलेटरीज़ में आपको क्या लेकर आना है। टूथपेस्ट ब्रश लेकर आना, क्योंकि स्टार्टिंग में ही पहले दिन आते ही आप नहीं जाओगे टूथपेस्ट ब्रश लेने, ऑब्वियसली। अपना ट्रिमर जो होगा वो लेकर आना। लड़कियों के लिए है जो अगर आप अनटैंगल करने के लिए वो बड़ी वाली कोम यूज़ करते हो तो वो भी लेकर आना, यहाँ नहीं मिलेगी वो आपको, ठीक है। एंड हेयर ब्रश ला सकते हो आप, अपना एयरबड्स ला सकते हो, नेल कटर ला सकते हो। नेल कटर मुझे बहुत लोगों ने बोला था कि नहीं अलाउड होता, ले जाना नहीं अलाउड होता, बट ऐसा कुछ नहीं था, मैं लेकर आई हूँ। परफ्यूम का मैं बोलूँगी कि 1-2 परफ्यूम लाना, कि मैं तो एक ही लेकर आई थी, 1 परफ्यूम लाई थी, क्योंकि यहाँ पर देखा मैंने तो सब मिलता है, बहुत आराम से मिलता है एंड अच्छा खासा सामान ब्रांड का। नेक्स्ट आता है स्किन केयर और मेकअप, इन सब चीज़ों में आप क्या क्या लेकर आओ। स्किन केयर में जो आपकी
सनस्क्रीन हो गई, आपका मॉइस्चराइज़र हो गया, एंड अगर आप कुछ ट्रीटमेंट अपने फेस को दे रहे हो तो वो सब चीज़ें आप लेके आना, बिकॉज़ यू डोंट नो कि यहाँ पर आकर वो ब्रांड आपको मिले या ना मिले। तो अपना जो भी ट्रीटमेंट एंड ऑल, अगर आपको वही सेम सनस्क्रीन यूज़ करनी है तो आप उसके 2-3 पैक एक्स्ट्रा लेकर आना। एंड बट इफ़ यू वांट चेंज, कि अगर आपको लगता है कि आपके स्किन पे सूट कर जाती हैं चीज़ें, एंड इफ़ यू वांट चेंज, तो आप यहाँ पर आके ट्राई कर सकते हो नया स्किन केयर, नए प्रोडक्ट्स, तो वो भी चलेगा। बट इफ़ यू वांट कि आपको वही सब चीज़ें यूज़ करनी है जो आप यूज़ करते आ रहे हो, क्योंकि आपकी स्किन को सूट करती हैं वो, तो आप अपना एक्स्ट्रा पेयर लेके आना, इन सब चीज़ों का एक्स्ट्रा चीज़ें लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर मिले ना मिले आपको नहीं पता, यहाँ पर ही आकर आपको पता लगेगा कि वो मिल रही है नहीं मिल रही। एल्स आप अपने पेरेंट्स को बोल सकते हो आप वो चीज़ें भिजवाने के लिए बाय कुरियर और समथिंग, बिकॉज अभी तक मेरे 2 कुरियर आ गए हैं, क्योंकि मैं सिर्फ खाना लेकर आई थी अपने बैग में, एंड और थोड़े से कपड़े, वो भी फॉर्मल्स, बाकी सब खाना था, एंड सारी यूज़फुल चीज़ें थी। मैं कुछ ऐसे फालतू सामान लेकर ही नहीं आई, तो बाकी का जो मेरा चीज़ें रह गई थी, जो मुझे लग रहा था कि हाँ मैं बाद में ले जा सकती हूँ, तो वो सब चीज़ें मेरे को बाद में घर वालों ने कुरियर करवा के भेजी। तो नेक्स्ट थिंग आई टॉक अबाउट इज इलेक्ट्रॉनिक्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में आपको क्या क्या लेकर आना है, अडेप्टर्स लेकर आने हैं। लेट मी शो यू। ये वाले अडेप्टर मैं लेकर आई थी इंडिया से, ठीक है। 2 लेकर आई थी मैं अडेप्टर। आई गॉट इट फॉर $600 समथिंग। अमेजोन से मंगवाए थे, आप देख लो, ऐसे वाले मंगवा सकते हो, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगी, आप उसमें जाकर क्लिक करके मंगवा सकते हैं अमेजोन से, ठीक है। ये वाले होते हैं यूनिवर्सल अडेप्टर। ये अगर आपको चाहिए यूनिवर्सल, इफ़ यू आर गोइंग समवेयर एल्स, आप कहीं और जा रहे हो ट्रिप पे, टूर पे, तो आप इजीली आपको सब जगह का ये देता है यूज़ करने का। बट यहाँ पे आके भी यहाँ पर आकर भी ये वाला अडेप्टर मिला 6 पाउंड्स, बट इट्स एक्सपेंसिव 6 पाउंड्स में, तो सिर्फ यूके का मिल रहा है। बट $600 में मुझे वही 6 पाउंड ही हो गया। $600 में मुझे ये मिल गया था यूनिवर्सल, तो मैं 2 लेकर आई। अगर आपको ये चाहिए, जैसे आप फ़ोन और सिर्फ लैपटॉप भी चार्ज करना है, तो 2 इनफ है। बट इफ़ यू वांट मोर, तो आप एक्सटेंशन भी ला सकते हो, यूनिवर्सल एक्सटेंशन भी आती है, तो आप एक्सटेंशन भी ला सकते हो, क्या। तो अडेप्टर्स हो गए, एक्सटेंशन हो गई। इफ़ यू हैव एन आईफोन, तो आईफोन का जो केबल है वो एयरफोन्स, एयरपॉड, ये सब का काम अपना करवा के, ठीक करवा के आना। एंड नेक्स्ट इज स्पीकर्स। अगर इफ़ यू आर अ म्यूज़िक लवर और इफ़ यू आर अ पंजाबी, देन स्पीकर्स तो मस्ट है लेकर आने, बिकॉज स्पीकर के बिना काम नहीं होता मेरा तो बिल्कुल भी। मैं भूल गई थी स्पीकर लेकर आना, तो मुझे इंडिया से मैंने मंगवाया, बट मैंने कुरियर में नहीं मंगवाया, बिकॉज कुरियर में आप स्पीकर्स नहीं भेज सकते। मैं इंडिया से कोई आ रहा था, उसके हाथ मैंने अपने स्पीकर्स मंगवाए, एंड तब मुझे मिला मेरा स्पीकर, बिकॉज मैं कैसे भूल के आ सकते हैं यार, नो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि फ़ोन्स या लैपटॉप्स जो अगर आपको लेने हैं, तो आप कहाँ से लो, यहाँ से लो या इंडिया से ही लो। तो ये चीज़ तो मैंने देख लिया है कि इंडिया और यूके में कोई डिफरेंस नहीं है प्राइजेस का। इफ़ यू वांट आईफोन, इफ़ यू वांट लैपटॉप, इफ़ यू वांट फ़ोन्स, एनी काइंड ऑफ फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल भी नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल थिन लाइन डिफरेंस है, जितना कि आप कर सकते हो। इतना 1000-2000 रुपये के लिए आप क्या ये सोचोगे कि भाई वहाँ से ना लूँ, यहाँ से ले लूँ, तो बिल्कुल बहुत हल्का सा डिफरेंस है, और इक्वल, वो भी कहीं कुछ चीज़ों पे, बाकी सब तो ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है सब चीज़ें, कुछ महंगा सस्ता नहीं है, सब सेम पड़ रहा है। आपको वहाँ से लेना वहाँ से लो, आप यहाँ से लेना यहाँ से लो, बट इफ़ यू डोंट वांट कैरी, तो आप यहाँ से आके ले सकते हो, ठीक है। तो मैं अपना लैपटॉप, फ़ोन सब मेरे पास था ही, मैंने यहाँ के कुछ नहीं लिया, सब मेरे पास ऑलरेडी पहले था। नेक्स्ट थिंग इज़, अगर आपको पावर बैंक चाहिए, तो पावर बैंक, ये पावर बैंक मैंने मंगवाया था, 20,000 का है, ओम्ब्रिन, ये मैंने मंगवाया था, ठीक है। ये मेरे को पड़ा था अराउंड 1700 समथिंग का, ये वाला पावर बैंक। ये भी मैंने अमेजोन से मंगवाया था। इफ़ यू वांट लिंक, तो इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। ये पावर बैंक मस्त है एकदम, मेरा फ़ोन चार बार चार्ज कर देता है एक बारी में, 3-4-5 बार, हाँ। एंड इफ़ यू वांट, अगर आपको ट्राईपॉड लेकर आना है साथ में, तो आप ट्राईपॉड भी ला सकते हो। मैंने मैंने कुरियर में मंगवाया था, वो आ सकता है, तो वो मैंने मंगवा लिया था बाद में। नेक्स्ट थिंग इज़ मेडिसिन। आपको मेडिसिन कैसे लानी है, इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव अ स्पेसिफिक डिजीज़ किसी चीज़ की, या कोई इन्फेक्शन या कोई एलर्जी है आपको, तो उसकी मेडिसिन तो आपको लेकर आनी है भर के विद प्रिस्क्रिप्शन। यू कैन गो टू योर फैमिली डॉक्टर और एनी डॉक्टर एंड जस्ट आस्क देम टू गिव यू अ प्रिस्क्रिप्शन, बिकॉज यू कैन टेल देम दैट यू आर गोइंग अब्रॉड फॉर स्टडीज़ और वट एवर रीज़न यू आर गोइंग फॉर। तो आप उनको बता सकते हो कि यू आर गोइंग आउट, सो यू वांट अ प्रिस्क्रिप्शन, तो आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देंगे, एंड यू कैन टेल देम योर प्रेफरेबल मेडिसिन
एल्स अगर आपको उनकी मेडिसिन सूट करती हैं तो आप वो खुद लिख देंगे, फिर तो आप यू कैन हैव इट। ठीक है, मेरे साथ ये होता, मेरे तो फैमिली डॉक्टर थे तो उन्होंने अपने आप लिख दी थी बिकॉज मुझे उनकी मेडिसिन सूट करती थी। तो आई जस्ट आस्क्ड हिम कि आप लिख दो, आई विल हैव इट। जो आपकी स्पेसिफिक मेडिसिन हैं वो आप लेकर आओ एक्स्ट्रा। बाकी नॉर्मल हेडेक, वॉमिट, स्टमक इन्फेक्शन, थ्रोट इन्फेक्शन, कोल्ड एंड ऑल स्टफ, ये सब की मेडिसिन होनी चाहिए आपके पास ज़रूरी। वॉमिट एंड ऑल ये सब इंपॉर्टेंट है, अपने पास रखो बिकॉज यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है डॉक्टर से कॉन्टैक्ट होने में। थोड़ा तो नहीं बोलूँगी, ज़्यादा लग जाता है क्योंकि अ मंथ इतने में आपका खांसी जुकाम खुद ही ठीक हो जाएगा जितने में यहाँ पर डॉक्टर रीच आउट करेगा। सो ये वाली प्रॉब्लम है, इससे बेटर है आप अपने प्रिकॉशंस लेके चलो तो आपके पास आपकी मेडिसिन हों। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, खाना कैसे लेकर आना है, खाना कैसे लेकर आना है और खाने में क्या क्या लेकर आना है। सो आई गॉट अ लॉट ऑफ पैक्ड फूड फ्रॉम हल्दीराम। मैंने सब कुछ हल्दीराम से लिया था, और जगह से भी मिलता है बट आई प्रेफर हल्दीराम, तो इसलिए मैंने सब कुछ हल्दीराम से लिया था। लेट मी शो यू बस। जब आप लैंड करोगे यहाँ पे तो आप एकदम से जाके ग्रोसरीज नहीं ले सकते, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। एंड एकदम से आप खाना भी बनाना स्टार्ट नहीं कर सकते, तो आपको कुछ ना कुछ चाहिए। दिस इज़ दी वन, आई गॉट इट फ्रॉम हल्दीराम्स। तो मैं हल्दीराम से भर के सामान लेकर आई थी क्योंकि मुझे पता था कि मैं नहीं बना पाऊँगी जाकर एकदम से खाना, जो कि सच हुआ कि नहीं मैं बना पाई एकदम से आकर। आपके पास आप जेट लैग से ओवरकम नहीं कर पाते, इतना मुश्किल हो जाता है आपके लिए सब चीज़ें सेटल करनी, तो आप नहीं आपका होता कि आप बना के कुछ खा पाओ। और कई लोगों को हैबिट नहीं होती खाना बनाने की, कई लोगों को आता ही नहीं है खाना बनाना, तो उनके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो हल्दीराम से आप पैक्ड फूड लेकर आओ अच्छा खासा, जो एकदम कप में आते हैं दाल चावल एंड ऑल, वो मत लेना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया वो। बट ये वाले जो पैक्ड हैं, जो इंस्टेंट 2 मिनट्स में से डाल के बस पानी वानी में डालना होता है, ये वाले जो मैंने अभी दिखाया वो बेटर है। जो ऐसे कपा नूडल टाइप्स आते हैं, प्लीज़ डोंट बाय इट, बेकार है वो एकदम। ठीक है, तो ये सब लेकर आओ हल्दीराम्स का। मैं सारे चखना वखना लेकर आई थी एकदम मस्त, नट क्रैकर, मूंग दाल, आलू भुजिया, पंजाबी तड़का, ये सब मैं सब लेकर आई थी अपने साथ, और अभी भी चल रहा है मेरा। मैं बहुत सारा सामान लेकर आई थी खाने का, पानी पूड़ी मसाला एंड ऑल सब। ठीक है, तो ये सब मैं लेकर आई थी। इफ़ यू वांट ब्रिंग मसालास, तो अब बहुत लोग बोलते हैं कि भाई ऐसे नहीं लेके जाना, वैसे नहीं लेके जाना, सील्ड पैक होना चाहिए, स्टैंप लगी होनी चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत चीज़ें सुनी थी मैंने अपने टाइम पे, और मैं भी बहुत डर गई थी कि भाई क्या व्हाट इफ़ उन्होंने मुझे एयरपोर्ट पे रोक लिया कि ऐसे नहीं ले जाना, ये सब निकाल दो या कुछ भी। ठीक है, बिकॉज आई वॉज ट्रैवलिंग फॉर द फर्स्ट टाइम इंटरनेशनली, तो वो मुझे डर था मेरे अंदर कि भाई कैसे होगा। सो हुआ ये था, मैंने जस्ट जो भी मसाला एंड ऑल लिया, सब कुछ नहीं है कि आपको सील्ड पैक ही चाहिए या फिर आपको उसमें स्टैम्प चाहिए कंपनी का एंड ऑल, ये सब कुछ नहीं, बकवास है, सब कुछ नहीं है। तो मैं जैसे लाई थी तब वो बस ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में होना चाहिए। अगर वो आपका बैग खोल लेते हैं इन केस, तो आप वो ट्रांसपेरेंट पॉली बैग में होना चाहिए ताकि वो देख पाएँ कि उसमें हाँ हल्दी है, इसमें मिर्च है। मैंने तो ऐसे भी करा था कि जैसे ट्रांसपेरेंट में डाल के, सील पैक भी नहीं था, जो नॉर्मल पॉली बैग्स होते हैं उनमें डाला था मैंने। ठीक है, उसमें लेकर आई थी, एंड वो पॉली बैग्स मैंने जैसे एक मान लो वो है और एक ग्लास है, तो वो ग्लास के अंदर पॉली बैग डाल दिया एंड उस ग्लास को सील कर दिया। मैं हर चीज़ को सेलिफिन रैप करके लेकर आई थी बिकॉज इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू सेलिफिन रैप। मैं अगर मेकअप एंड ऑल लाई थी तो मेकअप का मैंने सुना था कि किसी का फाउंडेशन खोल के पूरे बैग में फैल गई थी, तो मुझे नहीं चाहिए था कि मेरे साथ ये हो, इसलिए मैंने हर एक छोटी चीज़ को सेलिफिन रैप किया था ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। तो सारा सेलिफिन रैप करके मैं लेकर आई थी। तो लेट मी जस्ट गिव यू एग्जांपल, मान लो ये ग्लास है, इसके अंदर मैंने वो पॉली बैग रखा अपने मसाले का एंड इसको कर दिया मैंने सेलिफिन रैप ताकि गिरे ना कुछ भी। ठीक है, तो मैं ऐसे ऐसे करके मैं लेकर आई थी अपने कुकर एंड ऑल या यूटेंसिल्स जो भी थे, मैं उनके अंदर भी सामान भर के सेलिफिन रैप करके लेकर आई थी। तो कोई दिक्कत नहीं आई मुझे कि भाई सील पैक ही चाहिए या फिर वो चाहिए, ब्रांड का ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं उन्होंने देखा। मार्क लगा होना चाहिए ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं देखा उन्होंने, तो नॉर्मली आ गया। मसालों में मैं सब चीज़ें लेकर आई थी, लाल मिर्च, नमक नहीं लेकर आई थी मैं। नमक का थोड़ा सा बोलते हैं लोग कि मतलब वो एज अ ड्रग दिखता है, तो इसलिए, और वाइट इन कलर भी होता है, तो मैं इसलिए लेकर ही नहीं आई नमक, मुझे रिस्क ही नहीं लेना था। यहाँ पर यू कैन ईजिली गेट, कोई सा भी नमक खा लो, क्या फ़र्क पड़ रहा है, तो मैंने यहीं से नमक ले लिया था। तो मैं सारे मसाले लेकर आई थी, सारे के सारे, लाइक लाल मिर्च, हरी मिर्च एंड ऑल, काली मिर्च, हल्दी, धनिया, जीरा पाउडर, अमचूर,
मैगी बहुत सारी लाई थी मैं, जो अभी भी पड़ी है मेरे पास मैगी, इतनी सारी ले आई थी मैं, ख़त्म नहीं हो रही अब वो। तो बहुत सारी मैगी लेकर आई थी, और यहाँ से भी इजीली मिल जाती है। वैसे थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ती है हर चीज़ यहाँ पे, बट ठीक है, मिल जाएगा आपको, अवेलेबल सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं, सब चीज़ें हैं। एंड बट थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, बट इफ़ यू आर लिविंग है तो आपको वो लिविंग एक्सपेंसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो बाकी सब चीज़ें, मैं ये सब चीज़ें लेकर आई थी। बट इफ़ यू वांट नो एनीथिंग एल्स कि ऐसे कुछ स्पेसिफिक चीज़ मैं जो लेकर आई हूँ, यू कैन कमेंट डाउन बिलो एंड यू कैन आस्क मी, आई विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। बाकी एथनिक का एक पेयर लेकर आना अपने साथ, मैं 2 पेयर लेकर आई थी। एंड इफ़ यू आर कमिंग इन सितंबर इनटेक, तो सितंबर में आते ही दिवाली है, गरबा नाइट है, ये सब है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इवेंट्स होते रहते हैं, बॉलीवुड नाइट्स होती हैं, यूनिवर्सिटी वाले भी करवाते हैं, इवन क्लब्स में भी होती हैं, तो उसमें आपको एथनिक काम आएगा। मैं 2 पेयर लाई थी, मेरे दोनों काम आए, तो वो लेकर आना, क्योंकि यहाँ पर होता है ये सब चीज़ें, तो आप पहन लो एथनिक एंड ऑल। अम्ब्रेला आपको लेकर आना है तो आप ला भी सकते हो, बट थोड़ा सा मतलब स्ट्रॉन्ग अम्ब्रेला हो वो लेकर आना। बाकी यूटेंसिल्स में मैं क्या क्या लेकर आई थी, मैं सभी लेकर आई थी एटलीस्ट ऑलमोस्ट। मैं प्रेशर कुकर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप प्रेशर कुकर अपना लेके आना, वो प्रेशर कुकर जो हॉट प्लेट्स पे चल जाता है। आप जहाँ पे भी लेने जाओगे उनसे पूछना कि हॉट प्लेट पे जो चलता है वो वाला प्रेशर कुकर चाहिए मुझे, हॉट प्लेट्स पे चलने वाला, ठीक है। बिकॉज़ यहाँ पर भी प्रेशर कुकर मिलते हैं, बट इंडिया के प्रेशर कुकर में और यहाँ के प्रेशर कुकर में डिफरेंस है, तो इंडिया वाला ही यूज़ करने की आदत है ना हम लोगों को, तो वो प्रेशर कुकर चाहिए ही चाहिए, आप वो लेकर आना अपने साथ। और मैं कढ़ाई लाई थी, मैं पैन लाई थी, मैं चम्मच एंड ऑल, मुझे लोग बोला था ये मत लेके जाओ, सिजर्स एंड नाइफ, मैं वो भी लेकर आई थी, सब आ गया था आराम से। तो सिजर नाइफ वो भी लेकर आई थी, अब स्पून्स, प्लेट्स, ग्लास, बोल्स, ये सब मैं लेकर आई थी अपने साथ। एंड करछी, स्पैचुला, ये सब कुछ लेकर आई थी मैं अपने साथ, जितने भी थोड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, एक कढ़ाई होनी ज़रूरी है, उसमें आप कुछ फ्राई कर लो एंड ऑल स्टफ, एंड एक पैन भी होना ज़रूरी है। तो मैं तवा नहीं लेकर आई थी, जो एकदम बड़े वाला पैन टाइप तवा होता है वो नहीं लेकर आई थी, बट उसकी भी ज़रूरत पड़ती है कभी कभी, तो वो आप यहाँ से ले सकते हो, यहाँ से मिल जाएगा, बट अगर आपको लाना है तो आप ला भी सकते हो, ठीक है। बाकी अगर जब आप लैंड करोगे यहाँ पे, तो आपके पास यूके का सिम कार्ड होना चाहिए, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जब आप वीज़ा उसके लिए जाते हो, वीज़ा डॉक्यूमेंटेशन के लिए वीज़ा ऑफिस जाते हो, VIP लॉन्च लिया था मैंने, तो VIP लॉन्च में जो था उनको उन्होंने फ्री सिम दी थी, जिसमें 1 मंथ स्टार्टिंग का फ्री था, एंड सेकेंड मंथ में यू हैव टू पे सच अमाउंट, तो जो कि इवेंचुअली मैंने सिम खो दी थी, तो मुझे यहाँ आकर वो दूसरी एयरपोर्ट से 40 पाउंड की ख़रीदनी पड़ी, जो कि मुझे 1 मंथ फ्री मिल रही थी, ठीक है। तो एक सिम आपके पास होनी चाहिए, 40 पाउंड की ख़रीदनी पड़ी, बट मैंने ये भी गलती करी कि मैंने एयरपोर्ट से सिम ली। एयरपोर्ट से सिम मत लेना, अगर आपके पास सिम नहीं है तो आप उतर के या तो पहले ही लेकर आओ, नहीं तो एयरपोर्ट से मत लेना, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ली थी मैंने, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव। अब वही सिम 5-5 पाउंड में मिलती हैं, मुझे इससे दुख होता है कि मैंने 40 पाउंड आते ही खर्चे थे, विच इज़ ऑब्वियसली 4000 bucks जस्ट फॉर अ सिम कार्ड। तो सिम कार्ड आपके पास होना चाहिए, क्योंकि इफ़ यू आर बुकिंग एन उबर फॉर योर सेल्फ और समथिंग और अ कैब, तो आपका जो वो है, आपको इंटरनेट चाहिए, आपको फ़ोन चाहिए वहाँ पर। इफ़ यू आर बुकिंग एन उबर फॉर योर सेल्फ, तो उसमें फॉरेक्स कार्ड आपका नहीं होगा, आप फॉरेक्स कार्ड ऑब्वियसली लेकर आ रहे होगे। मैं जो लेकर आई थी दैट वॉज नियो ग्लोबल ट्रैवल कार्ड, मैं जो लेकर आई थी मेरा तो ये था नियो ग्लोबल का ट्रैवल कार्ड, ग्लोबल कार्ड है, तो ये बहुत एकदम मस्त चला है यहाँ पर आकर। बट इफ़ यू आर बुकिंग एन उबर फॉर योर सेल्फ, तो आपको यूके का ही कार्ड, बैंक का कार्ड चाहिए होगा, ये ट्रैवल कार्ड नहीं चलेंगे उसमें। ऑल्सो दूसरी चीज़ आ जाती है कि आपको डॉक्यूमेंट्स जो आपने लाने हैं उसमें क्या क्या लेकर आना है। इट्स योर 10th एंड 12th ओरिजिनल मार्कशीट, अगर आप जॉब कर रहे थे तो आपका जॉब का एक्सपीरियंस लेटर, ठीक है, आपकी पे स्लिप्स एंड ऑल, आपका ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास तो आप ड्राइविंग लाइसेंस लेकर आओ, क्योंकि वो ड्राइविंग लाइसेंस 1 साल तक यहाँ पर वैलिड होगा। यहाँ पे आके आप यूके के ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट वो वाला ड्राइविंग लाइसेंस भी आपका वैलिड है यहाँ पर 1 साल तक, या जितने टाइम का आपका कोर्स है उतने टाइम के लिए वैलिड होता है, ठीक है। पासपोर्ट डबल चेक करके पासपोर्ट लेकर आना, पासपोर्ट ध्यान से लाना, पासपोर्ट खोना नहीं है। एंड आपकी सारी जितने भी सेमेस्टर मार्कशीट्स हैं या कुछ भी है, आप वो सब लेकर आओ, अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट लेकर आओ साथ में। एंड माइग्रेशन, अगर वैसे यहाँ नीड नहीं है माइग्रेशन की, बट इफ़ यू आर कैरिंग इट विद योरसेल्फ देन इट्स फाइन। अपना आधार कार्ड आप लेकर आ सकते हो, एक इंडियन आइडेंटिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए कि आप यहाँ से आए हो। मैं सब कुछ लेकर आई हूँ, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट,
सो ये सब मेरे पास है। एंड आपके एकेडमिक से रिलेटेड जो भी आपको लगता है इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट, तो आप वो लेकर आना। बाकी जब यहाँ पर आप आ रहे हो तो मेन चीज़ आपको भूलनी क्या नहीं है, जब आपका वीज़ा आ जाता है तो आपको उसमें एक लेटर मिलता है BRP के लिए, जो आपको दिखा के BRP कलेक्ट करना होता है। तो वो लेटर लेकर आना है याद से। बहुत लोग ऐसे होते हैं वो लेटर लाना भूल जाते हैं, ना उनके पास हार्ड कॉपी होती है ना उनके पास सॉफ्ट कॉपी होती है, तो वो बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। आपको एयरपोर्ट पे भी इमिग्रेशन के टाइम पे एक वो प्रूफ चाहिए होता है, दिखाना होता है आपको। तो आप अपना वो लेटर अपने साथ ज़रूर रखना। हर चीज़ की मतलब रिस्क तो लेना ही मत किसी तरीके का, तो हर चीज़ की कम से कम 3 फ़ोटोकॉपी करवा के लेकर आना। अपनी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 25 से 30 फ़ोटोज़ अपनी लेकर आना साथ में। हाउ कैन आई फॉरगेट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो आपको सबसे पहले आपको बैग में रखनी है और सबसे पहले आपको निकालनी भी पड़ सकती है चीज़, दैट इज़ जेट स्प्रे। जेट स्प्रे मत भूलना लेकर आना। मैंने अपने अकोमोडेशन वाले वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है जेट स्प्रे का। आई गॉट इट फ्रॉम अमेज़ॉन, आप वहाँ से लिंक ले सकते हो उसका, नहीं तो मैं यहाँ पे दोबारा डाल दूँगी। बट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर आके प्रॉब्लम होती है इंडियंस को काफ़ी ज़्यादा, तो आप वो लेकर आना अपने साथ। So I guess that's it for today's video, guys, and if you liked it, please just do subscribe to my channel and just hit the like button. Also, if you have any questions, if you have any queries regarding the accommodation, university and all stuff, accommodation से related है तो I'll put my accommodation videos link here and I'll put my universities link here as well. अगर आपको कुछ उससे रिलेटेड क्वेरी है तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरी रिलेटेड टू दिस वीडियो, या आपको पूछना है कि ये कैसे लाना है या कुछ भी चीज़ कैसे लानी है, कैसे करना है, देन यू कैन कमेंट डाउन एंड आस्क एनीथिंग, और यू कैन DM मी ऑन Instagram एज वेल। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो एंड आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट व्लॉग। तब तक के लिए खाना खाओ इंडिया का भर भर के, क्योंकि यहाँ पर खाना नहीं है अच्छा। बाय गाइस, सी यू।